सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुनिया भर में अपनी मसनूआत की एक्सपोर्ट के हवाले से एक अलग शनाख्त रखता है। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ हमारे नुमाइंदे रहमान यूसुफ मौजूद हैं। जी रहमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख ज़ुहैब रफ़ीक सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुनियाद कब रखी और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स किन किन इकदामात पे अभी काम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह जी, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, इसकी बुनियाद 1990 में रखी गई और 93-4 में हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए और माशाल्लाह सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो उसकी असल बुनियाद थी वो 1982-3 में रखी गई। इससे पहले मुख्तलिफ एसोसिएशन यहाँ सियालकोट में काम करती थी सेक्टर स्पेसिफिक। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस बात को समझा कि ज़रूरत महसूस किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम कलेक्टिवली कंप्लीट इंडस्ट्री के जो इश्यूज है एक प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट के वानों में जाके एड्रेस कर सके, उनके सोल्यूशन कंप्लीट इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड कर सकें। तो माशाल्लाह जो इतना अरसा गुजरा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की एक बेपनाह अचीवमेंट्स हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस पे सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी को अप्रिशिएट करती है। बताइएगा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट बनाने के बाद अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? नहीं माशाल्लाह, देखें सियालकोट के लोगों के मतलब ये मशहूर है कि लोग रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उन ख्वाबों की जस्तजू में उनको तकमील करने में निकल पड़ते हैं। और माशाल्लाह सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ने जितने सियालकोट चैम्बर के अम्ब्रेला के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो कलेक्टिव विजडम से, कलेक्टिव प्लानिंग से किए हैं, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी उनमें शामिल हाल होती है। और ये जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं ये ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा रीजन इनसे बेनिफिट हासिल कर रहा है। और जिन प्रोजेक्ट्स का आपने ड्राई पोर्ट एयरपोर्ट का नाम लिया है, इनके अलावा माशा हमारा इंडस्ट्री जोन है जो आ रहा है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, उस पर काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है। उसके बाद हमारा जो एक सेफर सिटी का प्रोजेक्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट मियां इमरान अकबर साहब उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी एक सियालकोट चैम्बर की तरफ से गिफ्ट होगा। इसके अलावा बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं जो आईटी के हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, जो कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जिनको लेके चल रही है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा, जिसका नाम है सियालकोट मेडिकल सिटी, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हम सियालकोट के वासियों को हम देंगे, जो कल शिफा के साथ हम मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आपको सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मिलते रहेंगे। सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो यंगस्टर्स के लिए क्या इकदामात कर रही है और शहर सियालकोट के जो लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए माशाल्लाह, देखें मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क अता किया है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को, अपनी सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी को यही पैगाम देना चाहूँगा। देखें, हम एक रोमिंग एम्बेसडर, हम दुनिया में जिधर भी ट्रैवल करते हैं, हमारी प्रोडक्ट, हमारी डीलिंग, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें एक ऐसा हमारा स्टैंडर्ड हो कि उसमें पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको हम हमेशा बुलंद रखें। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी क्रेडिबिलिटी है सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की और जो हमारा एक इमेज है पूरी दुनिया पे, एक वी आर एंजॉयिंग ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें जो इस वक्त ज़रूरत है कि हम कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स से निकल के नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में जाएं। देखिए, कोई भी कंट्री फ्रूट, वेजिटेबल और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट करके उस लेवल की रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकती जो कि आपको एक हाईटेक इंडस्ट्री से या आईटी प्रोडक्ट्स में आप आगे निकलते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आपके सामने सिंगापुर का एग्जांपल है, ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन की इनकी आबादी है और एक्सपोर्ट है $350 बिलियन। तो क्या वजह है कि वो कहते हैं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिवोटेड एंड कमिटेड पीपल कैन चेंज द सीन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें सिंगापुर ने इस मिसाल को सच करके दिखाया है कि जो प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं वो आईटी में काम कर रहे हैं, एयरप्लेन बिल्डिंग पार्ट्स हैं, उसके अलावा आपका बायोकेमिकल्स हैं, शिप बिल्डिंग पार्ट्स हैं। तो बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि हमें भी काम करने की ज़रूरत है। माशाल्लाह पाकिस्तान में आईटी सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल के बाद एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग सेक्टर है। और माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको कंप्लीट तरीके से इसको फैसिलिटेट किया है कि उन्होंने फ्री लांसर को टैक्स फ्री उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस सिलसिले में बेपनाह कैपेसिटी बिल्डिंग के हम एक यहाँ पे सेमिनार करवाते हैं। हमारे पास प्रॉपर टीम है जो कि आपको मुख्तलिफ जो न्यू इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। हमारे पास उसकी फिजिबिलिटी है, एक प्रॉपर टीम है R&D की। तो आप आएँ, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा बने और हम आपको गाइड करेंगे किस तरह
आप नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में आप इस मुल्क की एक्सपोर्ट को, आप सियालकोट की एक्सपोर्ट को आप आगे लेके जा। हाँ जी, बात हो रही थी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख ज़ुहैब रफ़ीक सटी साहब से, और उनका कहना था कि सियालकोट की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, सियालकोट जो चैम्बर है, वो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम कर रहा है। इसकी मिसाल ये है कि एशिया में सबसे ज़्यादा हमने काम किया, सियालकोट ड्राई पोर्ट बनाई, सियालकोट एयरपोर्ट बनाया, उसके बाद अपनी एयरलाइन भी बनाई है, और अभी जो यंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी मज़ीद इकदाम किए जा रहे हैं। जी।